दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कैडी नाम की लड़की जो कि हाईवे पर लिफ्ट मांगती है। लिफ्ट मांगने पर एक ट्रक रुक जाता है और वो ट्रक वाला कुछ आगे जाता है और फिर कैडी को टच करने की कोशिश करता है। ड्राइवर के हाथ लगाने पर कैडी उसे कुछ नहीं कहती। ड्राइवर कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक देता है। कैडी फिर भी उसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद कैडी उसके जूते उतारकर गाड़ी से बाहर निकलकर भाग जाती है। ट्रक ड्राइवर उसे गालियां देता है लेकिन वो भाग जाती है और किसी घर को देखती है, वहां पर चली जाती है। लेकिन घर का मालिक जब वहां पर आता है तो कैडी को वहां पर पाता है। उसके बाद वो कैडी से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन कैडी जवाब देने की बजाय उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसे कुछ नहीं बताती। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेस भैंस का दूध निकालता है और उसका दूध कैटी को देता है। कैटी वो दूध पीती है, फिर जेस को बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। दोस्तों, असल में जेस की बीवी जब जेस को छोड़कर भाग गई थी तो साथ में ये लड़की ले गई थी। लेकिन उसने जब अपने बाप के साथ खाना खाया तो उसे बताया कि मैं बचपन में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे एक बच्चा हुआ है, लेकिन जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया वो आज तक मुझे नहीं मिला। कैडी की बातें सुनकर जेस को बुरा लगता है और वो कैडी से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो। उसके बाद कैडी रोने लगती है और जेस को बोलती है कि मुझे यहाँ पर रहने दो, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद कैडी वहाँ पर एक रात के लिए रुक जाती है। जब कैडी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो जेस उसे गलती से देख लेता है। दूसरे दिन सुबह होती है और जेस कैटी को ढूंढते ढूंढते कैटी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम बाहर क्या करने आई थी। कैटी उसे कहती है कि यहाँ पर चांदी की बहुत बड़ी खदान है और तुम इसके चौकीदार हो, इसलिए हमें इस चांदी की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, कैटी जेस को बोलती है कि हम यहाँ से चांदी किस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन उसके जवाब में जेस उसको बोलता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों, अब कैटी उसे बताती है कि तुम्हें ये पता नहीं है, जो इस खदान का मालिक है उसके बेटे ने ही मुझे प्रेग्नेंट किया, इसलिए इस खदान पर मेरा भी हक है और मैं यहाँ से चांदी निकाल सकती हूँ। उसके बाद जेस कैडी को एक चर्च में ले जाता है। चर्च में वहाँ पर कैडी कुछ बातें सुनती है जो कैडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन कैडी को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद जेस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैडी वहाँ पर नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन वो बाहर रहती है, उसके बाद वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद कैडी जेस के पास आ जाती है और जेस कैडी से पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी। कैडी उसके जवाब में बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर गई थी। कैटी अपने दोस्त के घर क्या करने गई थी, जेस को ये सब मालूम था क्योंकि उसे जवानी का जोश था, इसलिए वो उसके पास गई थी और अल्टीमेट होकर आ गई थी। फिर रात के वक्त कैटी जेस के साथ अल्टीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेस ने खुद को कंट्रोल कर लिया क्योंकि हो सकता है वो उसकी बेटी हो। अब कैडी की ये हरकत देखकर जेस कैडी की बात मानने लगता है और वो खदान से चांदी निकालने शुरू कर देता है, क्योंकि अगर जेस कैटी की बात नहीं मानता तो कैटी दोबारा चली जाती और वो फिर अल्टीमेट होने के लिए वहाँ पर चली जाती। उसके बाद रात के वक्त कैटी को गर्म पानी चाहिए था और वो गर्म पानी कैटी के पास ले आया, लेकिन कैटी की जवानी देखकर उसे रहा नहीं गया और वो अपने हाथ से उसके बदन को मसलने लगा और उसके अंदर का शैतान जागने लगा और उसे कुछ अजीब लग रहा था और फिर कैटी भी यही चाहती थी कि जेस उसके नज़दीक आए। दूसरे दिन जेस कैटी के साथ चांदी की खदान में जाता है, लेकिन उस दिन उन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है, लेकिन एक आदमी उन्हें देख लेता है। वो आदमी कौन होता है वो स्टोरी में आगे चलकर आपको पता चलेगा। दोस्तों, चांदी बेचने के बाद कैडी कपड़े लेने के लिए शॉप में चली जाती है। उसके बाद और फिर जेस उसके पीछे शॉप में चला जाता है और शॉप वाले से पूछता है कि कैडी कहाँ पर गई है। वो कैडी के बारे में बताती है कि वो एक क्लब में गई हुई है। उसके बाद जेस उस क्लब में जाता है और देखता है कि कैडी किसी के साथ डांस कर रही है और शराब पी रही है। वो देखकर बहुत गुस्से हो गया। थोड़ी देर कैडी उसके साथ डांस करती है और उसके साथ बाहर जाने की कोशिश करती है और जेस उसे रोकने की कोशिश करता है। कैडी उसे कहती है कि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते, इसलिए मैं इसके साथ जा रही हूँ। उसके बाद जेस उसे कहता है कि तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जेस की ये बात सुनकर कैटी मान जाती है, पर कैटी के साथ जो डांस कर रहा था वो गुस्से हो जाता है और जेस को मारता है, लेकिन कैटी भी जेस के साथ उसे मारती है।
दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर करके ऑल कर दें ताकि मेरी हाल ही में नई अपडेट आप तक पहुंच सके। उसके बाद कैडी जब अपने घर आती है तो उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद कैडी अपने बच्चे को जेस के सामने करती है और उसे कहती है कि इसे मेरी बहन लेके आई थी और उसे उसके आगे कर देती है। वो उस बच्चे को उठा लेता है और जेस उसे देखकर खुश होता है। और फिर हम देखते हैं कि वॉस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कैडी को मिलता है। कैडी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कैटी उससे नाराज़ होती है और वो उसे मना कर देती है कि वो उनसे शादी नहीं करेगी, लेकिन वो कैडी के सामने सॉरी बोलता है और कैडी फिर मान जाती है। दोस्तों, उसके बाद मोक नाम का आदमी जो जेस की बीवी भगा कर ले गया था वो उसे लेकर आ जाता है क्योंकि उसकी बीवी बहुत बीमार होती है और वो उसके सामने आ जाती है। क्योंकि वो कुछ दिनों की मेहमान थी इसलिए वो अपने घर वालों को मिलना चाहती थी, इसलिए वो उसे यहाँ पर लेके आ गया। लेकिन जेस की बीवी सबको नाराज़ पाकर वो अपने आप को मार देती है। दोस्तों, कब्रिस्तान में मुख के भाई को मुस्कुराता देखकर जेस समझ जाता है कि मुख चांदी हासिल करने गया है। जेस वहां से भागकर चांदी की खान में पहुंच जाता है। जेस वहां पर देखता है कि मुख के पेट पर वही निशान है जो उस बच्चे के पेट में निशान है, तो वो समझ जाता है कि ये बच्चा इसी का है। उसके बाद जेस समझ गया कि मुख ने ही कैडी को प्रेग्नेंट किया है, इसलिए वो इस बात पे गुस्सा हो गया और उसे गोली मार दी। दोस्तों, उसके बाद मुख मरते मरते उसे ये बता कर गया कि कैडी ही मेरी बेटी है। दोस्तों, उसके बाद वॉस के पेरेंट्स के पास जाता है जो कैडी से शादी कर रहा होता है। उसके पेरेंट्स को बताता है कि ये बच्चा वॉस का नहीं है, दरअसल ये बच्चा मोक का है क्योंकि इस बच्चे के पेट पे जो निशान है वो निशान मोक के पेट पर भी है, इसलिए ये बच्चा मोक का है। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। अब जेस खुद कैटी को हासिल करना चाहता था क्योंकि कैटी उसकी बेटी नहीं थी। उसके बाद जेस कैडी को बोलता है कि तुमसे शादी करने वाला अब नहीं आएगा, इसलिए जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया अब हम उनकी खदान से चांदी निकालेंगे। इसके बाद जेस कैटी को लेकर वहां से भागता है और एक कमरे में जाता है। वहां पर अल्टीमेट हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट होते हुए एक आदमी उसे देख लेता है। दोस्तों, इस अल्टीमेट की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस वहां पर आ जाती है। दोस्तों, दरअसल ये रिलेशनशिप कानून की नज़र में एक जुर्म है, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करने आ गई। लेकिन जेस सब कुछ जानता है कि कैटी उसकी बेटी नहीं है बल्कि किसी और की बेटी है, इसलिए ये रिलेशनशिप उसकी नज़र में गैर कानूनी नहीं था। दोस्तों, अगले दिन हम जेस और कैडी को एक कोर्ट में देखते हैं जिसमें जज उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाता है क्योंकि उनका कसूर होता है, कानूनन जुर्म होता है, इसलिए 10 साल की सज़ा सुना देता है। जेस बोलता है कि कैडी मेरी बेटी नहीं है और ये बच्चा भी मेरा नहीं है। दरअसल ये बच्चा मुख का है। मुख के पेट पर जो निशान है वो इस बच्चे के पेट पर भी वही निशान है, इसलिए ये बच्चा और ये लड़की मुख के हैं, तो हमारा रिलेशनशिप कानूनन जुर्म नहीं है। जज ने उसे बेकसूर करार दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद जेस की और कैडी की आपस में शादी हो गई। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है।